बदल देंगी। दोनों को अगर देखें तो बाइसेप्स में 3 इंच ज्यादा बेहतर बाइसेप्स तेजा के, फोरआर्म्स 1 इंच बेहतर, ग्रिप स्ट्रेंथ लगभग एक समान। लेकिन आज आप इन दोनों की इस खूबसूरत राइवलरी को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे दारा? इम्प्रेस तो दोनों ने किया है हमें। देखिए, अभिरामी ने जहां परफेक्ट टॉप रोल लगा के हमको इम्प्रेस किया, वहीं तेजा ने अपने एल्बो इंटीग्रिटी से हमको दिखाया था कि बिना रिस्ट के यूसेज के भी वो कुछ ना कुछ कर सकती है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये स्लिप होने वाला है और ये मुकाबला जाने वाला है स्ट्रैप में। ये मेरा प्रेडिक्शन है। अभी देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अर्ली मूवमेंट करते हुए, जो कि होता ही है क्योंकि दोनों प्लेयर अपने अपने स्टार्ट के लिए पहला लेना चाहते हैं। जो भी पहला जाता है वो थोड़ा सा एडवांटेज ले जाता है और वही रेफरीज उन्हें अर्ली स्टार्ट से रुकाते हैं ताकि दूसरे को एडवांटेज ना जाए। अभी एक लो हैंड टॉप रोल लेती हुई अभिरामी और तेजा अपने साइड प्रेशर का यूज करते हुए। मुंबई 1 वार्निंग। अभिरामी शायद अपने कोच से जानना चाहती है कि और कुछ किया जा सकता है क्या। तेजा का साइड प्रेशर शायद उन्हें थोड़ा दिक्कत दे रहा है यहाँ पे। दोनों ही बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स। ये फ्यूचर है फीमेल आर्म रेसलिंग के। हो सकता है कुछ साल बाद हम देखें इनको बड़े बड़े दिग्गज फीमेल आर्म रेसलिंग को बीट करते हुए। और यहाँ पे एक स्लिप जो काफी एक्सपेक्टेड थी। सांस भरते हुए अपने फायदे के पोजीशन में अभी तेजा को मिल जाएगा जहां तक, क्योंकि स्ट्रैप में तेजा खेलना ज्यादा पसंद करती है कंसिडरिंग उनका जो लीवर लेंथ है वो थोड़ा सा कम है। और जब आपका आर्म का लेंथ थोड़ा कम होता है तो स्ट्रैप में आपको हल्का सा एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि लंबे हाथ वाले आपको उतना कंफर्टेबली पुल नहीं कर पाते हैं। आपको स्ट्रैप कहीं ना कहीं मदद दे देता है। Okay. कम से कम 3 राउंड दिख रहे हैं आपको दारा यहाँ पर। कंसिडरिंग इनका लास्ट मैच, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये 3 राउंड जाए, हमें वही एंटरटेनमेंट मिले और कुछ ना कुछ मैजिक दोनों दिखाए। Okay. Strong, no? Okay. देखिए, यहाँ ये बहुत ही इक्वल स्ट्रैप लगता हुआ। कोई भी अभी तक एडवांटेज नहीं लिया है और जैसे अपने हेड रेफरी है ये काफी हद तक अच्छा स्टार्ट देते हैं। अभी यहाँ से अभिरामी ट्राई करेगी कि उनका लो हैंड में उनका रिस्ट जितना पीछे जा सके और वही तेजा ट्राई करेगी उनके फिंगर्स का कवरेज ज्यादा से ज्यादा हो पाए ताकि उनको एक हुक लगाने का चांस मिले। और ये फ्लॉप में चली गई साइड। फर्स्ट फाउल मिल गया है तेजा को। और कई ऐसे हमारे नए व्यूअर्स हैं जो जानना चाहते हैं फाउल्स, वार्निंग्स और फिर राउंड हारने की जो स्थिति बनती है ये किस प्रकार बनती है। आप थोड़े से नियमों को समझा दीजिए यहाँ पर अंडरकार्ड के हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, जब तक गो ना बोला जाए तब तक आप मूव नहीं कर सकते हो। यहाँ गो हो गया है और तेजा ने अपना फेमस फ्लॉप रिस्ट लगा के अभिरामी को नीचे पैड तक ला लिया है। पर अभिरामी टिपिकल लो हैंड टॉप रोल में और यहां से शायद तेजा की दिक्कतें बढ़ सकती है। क्या तेजा अपना शोल्डर कमिटमेंट मेंटेन कर पाएगी? और अभिरामी सेंटर में खींचते हुए शायद ये मुकाबला सेंटर में आ जाएगा। मुझे लग रहा है यहां से अभिरामी का हाथ खुलता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तेजा का मैं दाद देना चाहूंगा, तेजा के एल्बो की बहुत तगड़ा है। यूजुअली शायद ये मेरा प्रेडिक्शन है कि फीमेल आर्म रेसलिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग एल्बो इंटीग्रिटी तेजा की है। पर अभिरामी पूरी तरह अपने टॉप रोल से सेंटर वापस लेते हुए और मुकाबला आ गया है सेंटर में। मुकाबला अब सेंटर में है और कोई भी एडवांटेज की पोजीशन में नहीं। अभिरामी लास्ट टाइम जो मैजिक की थी वो फिर से करते हुए। तेजा छोड़ने वालों में से नहीं है यहाँ पे। वो एल्बो कंडीशनिंग हिट्स लगाते जा रहे हैं दोनों। क्या मजेदार हो गया ये मैच। और तेजा ने अपने एल्बो का कमाल दिखा दिया। व्हाट अ मैच सार्थक।
अविश्वसनीय अदारा, क्या कमाल कर दिखाया पिछली बार, बस कुछ ही दिनों पहले इस तरह का यादगार प्रदर्शन दिया और फिर लौट कर आई ये दोनों। फिर तेजा और अभिरामी दिल जीत रही है। कैसे ये बार बार करती हैं, ये कहां से ला रही हैं ये ऊर्जा? देखिए, मैं फैन बन गया हूं इन दोनों का। लगातार ऐसी मैचेस देना बहुत बड़ी बात है। ये इनसे मैं इंस्पायर हो रहा हूँ। शायद मैं भी अभी तेजा से सीख के कुछ ना कुछ अप्लाई करूँ आगे। बहुत कमाल खेली है। बिल्कुल यादगार, और सच में जिस साहस के साथ तेजा और अभिरामी लड़ती हैं, संघर्ष में जुड़ती हैं बार बार दोनों। हाँ, कितनी अहम खिलाड़ी अपने अपने टीम्स के लिए। खास तौर से मुंबई मसल को यहाँ अगर वो चमत्कार कर दिखाना है खुद के लिए, एक करिश्मा बनकर वापस आना है इस प्रो पंजा लीग में, तो यहाँ तेजा का जीतना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ खबर मिल रही है दारा कि ये रीमैच हो रहा है। यहाँ पे कहीं फाउल हो गया था जिस वजह से ये रीमैच हो रहा है। देखिए, अगर कहीं भी विनर फाउल करके पिन करता है तो वहां दिया जाता है रीमैच। अगर अपोनेंट ने कोई भी फाउल नहीं किया हो और जो जीत गया है उसने फाउल किया है और पिन भी कर दिया है, तो भी आपको फिर से खेलना होगा। जो गलती आपने की है फाउल करके, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे नहीं जा सकते आप। कम। यहाँ पर ब्रिगेडियर सर और फाउंडिंग पार्टनर प्रीति झांग्यानी की निगाहें इस जबरदस्त मुकाबले पर बनी हुई हैं। कौन ले जाएगा इस बार इस राइवलरी के इस मुकाबले को सामने अपने पास? पिछली बार जीत हुई थी तेजा की, एकदम करीब थी अभिरामी। वो था मेन कार्ड मुकाबला, 5 राउंड तक संघर्ष दिखा था। आज 3 कार्ड में भी कहानी वैसी ही नजर आ रही है। जहां तक मुझे याद है, तेजा ने चैलेंज राउंड भी लिया था, और शायद नहीं, अभिरामी ने लिया था चैलेंज राउंड और वो हार गए थे, तो तेजा उन्हें रुका पाई थी। बुलेट बादशाह राउंड लास्ट टाइम अभिरामी ने लिया था और तेजा ने रुकाया था। यहाँ अंडर कार्ड में वो उपलब्ध नहीं, आप बुलेट बादशाह राउंड से मेन कार्ड में ले सकते हैं। इसलिए यहाँ हर पल अब कितना अहम, आप देख सकते हैं बारीकियों पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। वहां भी रामी इशारा कर रही थी, इतना सा थोड़ा सा बस अंतर भी उतना ही होता है, एकदम छोटा सा अंतर इन दोनों के बीच बनता है। इतनी ज्यादा कांटे की टक्कर दिखती है। और फिलहाल क्या चल रहा होगा इनके जहन में दारा? देखिए, अभी फिर से वही पोजीशन आते हुए सेंटर में इस बार अभिरामी ने बहुत आसानी से पिन कर दिया है। यहां दिखाया है क्लास, अंडर कार्ड हो या मेन कार्ड, क्लास तो क्लास ही होता है। अभिरामी अपने टॉप रोल का हाई लेवल ऑफ टॉप रोल दिखाते हुए यहां तेजा का इतना स्ट्रॉन्ग एल्बो इंटीग्रिटी भी फेल होते हुए तेजा को यहां से बहुत तगड़ा कमबैक करना होगा अगर वो यहां से कुछ पलटना चाहते हैं। देखिए, ये स्टार्ट जो होता है ना, ये बहुत डिफरेंस लाता है। आप कितने जल्दी इसे स्टार्ट ले सकते हो उस पर डिपेंड करता है एडवांटेज किसे मिलेगा इन अ गेम। हो सकता है आप सेंटर की वॉर जीत लो और उसके बाद आपके लिए आगे जाना बहुत आसान हो जाए। बिल्कुल, काफी अहम वो शुरुआती लम्हे हमने ये अक्सर देखा है। और यहाँ दूसरा राउंड होने जा रहा है शुरू, और ऐसे लग रहा है 3 राउंड समाप्त हो चुके हैं दारा। इतनी ज्यादा ऊर्जा खर्च हो चुकी है, लेकिन वो जो रीमैच हमने देखा था फाउल्स के कारण, लेकिन आसान नहीं। जब जब ये दोनों सामने आते हैं, इतना ज्यादा संघर्ष और जद्दोजहद में जुड़ना पड़ता है इन दोनों को। देखिए, इसीलिए मैंने कहा था अंडर कार्ड हो या मेन कार्ड, क्लास तो क्लास होता है। चाहे बुलेट बादशाह राउंड आए ना आए, ये दोनों वैसे ही खेलने वाली है। दोनों में से कोई भी थोड़ा सा भी स्कोप नहीं छोड़ने वाला है। और ये स्लिप चले गया है मुकाबला स्ट्रैप में, और मैंने आपको बताया था स्ट्रैप डिसाइड करता है कि एक्चुअली कौन ज्यादा स्ट्रांग है। देखिए, वही क्लासिक फ्लॉप रिस्ट स्टाइल से तेजा ने अपनी स्लिप अचीव की। कहीं आपने मुझे भी ये स्टाइल यूज करते देखा होगा। मुझे लगता है मैंने भी तेजा से ही सीखा है।
दारा सिंह के अंदाज निराले, और आज हम सभी को यहाँ पर पूरी तरह से एंटरटेन करते हुए, ना स्टेज पर नहीं तो सीधे कमेंट्री बॉक्स में कूद पड़े। यही खासियत है इनकी। हर जगह दारा सिंह छाए हुए हैं और उनकी टीम भी फॉर्म में है। दारा अब तो 7वें आसमान पर होंगे कल की उन जीतों के बाद। बस ये सब आप लोगों का प्यार है, और ये प्यार के चलते हम सोच रहे हैं ट्रॉफी लेके ही जाए, रुके ना। पर इस वक्त देखते हुए इन दोनों का मैच जो अभी तक स्ट्रैप में है, और ये राउंड जो ले जाएगा वो शायद इस मैच का आउटकम बदल सकता है। स्ट्रैप में होने जा रही है शुरुआत। दारा यहाँ आप किसे देंगे? वो बढ़त, ये एक क्लियर बहुत ही, देखिए अभिरामी जो यहाँ पे एक लो हैंड टॉप रोल पोजीशन में और डिफेंड करते हुए पूरे अपने बॉडी से, इसे हम बोन लॉक पोजीशन कहते हैं, यहाँ से निकलना काफी डिफिकल्ट होता है। और सिमिलरली तेजा एक फ्लॉप रेस्ट एल्बो कमिटेड पोजीशन में, पर मुकाबला सेंटर में अभी भी, तो किसी का भी ज्यादा एडवांटेज नहीं है यहाँ पे। बट अभिरामी साइड प्रेशर लगाते हुए और जीत गई है यहाँ पे। क्या बात है, अभिरामी ने कमाल कर दिया, पिछली बार का बदला निकाल लिया। याद है जब पिछली बार, और ये जीत की अहमियत देखिए, उनके रिएक्शन को देखिए, आंखें भर आई हैं, नम आंखें, और कितनी अहमियत ऐसी जीत। एक तरफ निराशा, एक तरफ इतनी खुशी, और एक दूसरे के लिए वो सम्मान, खुशी के वो आंसू। दारा सिंह, सल्यूट है ये दोनों एथलीट्स को, क्या मैचेस देते हैं जितने भी बार ये दोनों भिड़ते हैं। इट्स अ ट्रीट फॉर द आईज। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं। इतने कमाल के खिलाड़ी, टॉप लेवल प्रदर्शन, हर बार अव्वल दर्जे का खेल, और यहाँ आंखें भर आई। और अभिरामी के डगआउट पर अगर हम नजर डालें तो काफी दर्द में भी हैं, और साथ ही साथ वो जीत की खुशी, ये वो पल थे। किस अंदाज में पहला राउंड यहाँ भी कितनी तकलीफ महसूस की थी, फिर पलटवार कर दिखाया अभिरामी ने। यही होता है मैजिक एक एथलीट का, एक बार वो दिमाग में सोच ले कि मुझे कुछ करना है, वो करके ही रहते हैं, एंड दैट इज एथलीट्स मेंटालिटी। अभी बबली आइसिंग करते हुए अभिरामी को, बहुत तगड़ा मैच हुआ है उनका। इस टाइम पे आपको मैं बताना चाहूंगा सार्थक, हमारे साइड अपर आर्म में बहुत दर्द होता है। एक मसल होती है, उसे कहते हैं ब्राकिया